हमारा चैनल फुटान स्टडी पे आज हम लोग कक्षा 10 के गणित को विषय कर लेकर आए हैं। और आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 10 के गणित की किताब का पहला जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और आगे दिया है पूर्णांक संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं और ये 0 से शुरू होता है। हम कह सकते हैं कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। चलते हैं आगे दिया है हमारा पूर्णांक संख्या को हम I से भी प्रदर्शित करते हैं। ये माइनस अनंत से शुरू होता है और अनंत तक रहता है। और आगे दिया है हमारा परिमेय संख्या दिया है। परिमेय संख्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं और परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं होंगी और Q 0 के बराबर नहीं होगा। और अपरिमेय संख्या क्या दिया है? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। मतलब कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 26 पाई। यहाँ पे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं आगे। वास्तविक संख्याएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की योग, मतलब परिमेय और परिमेय संख्या का योग वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे 2/7 -5/3 0, कड़ी में 3 पाई 22/7, ये सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। और आगे दिया है हमारा सम संख्या। अब आप लोग जानते ही होंगे कि जब सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। यहाँ पे 0 भी एक सम संख्या है और विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। चलते हैं आगे हमारा दिया है कि भाज्य संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। और अगला दिया है कि अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे, मतलब स्वयं से कटे और एक से कटे, वो भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि अनंत तक रहेगा, इसी तरह चलते जाएगा। हाँ, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि एक न तो भाज्य है न अभाज्य, मतलब एक न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या है। चलते हैं आगे दिया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो सम दशमलव प्रसार के क्या होता है? जिसका हर 2 के घाते m इंटू 5 के घाते m के रूप का हो। जिसका जो हर है 2 के घाते m इंटू 5 के घाते m के रूप का होगा, उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और जिसका जो हर है 2 के घाते m इंटू 5 के घाते m के रूप का न हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। चलिए चलते हैं आगे हमारा दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? A = BQ + R, जहाँ जो R होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है और B से छोटा होता है, और A व B धनात्मक पूर्णांक हैं। और आगे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब A × B HCF, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। इन सूत्रों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिए, एक ही जगह लिखिएगा। चलते हैं आगे हमारा अगला चैप्टर है वो है बहुपद। हमारा क्या है? बहुपद हमारा अगला चैप्टर है और इसके हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। हमारा दिया है यहाँ पे, एक मिनट, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं होगा। शून्यों की संख्या मतलब शून्यों की संख्या मतलब मूलों, इसको मूल भी कहते हैं, वो 2 होता है, एगो अल्फा और बीटा।
शून्याङ्कों का गुणांक शून्यकों व गुणांकों में संबंध। शून्याङ्कों का जो योग होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और जो शून्यकों मतलब मूलों का जो गुणनफल होता है ए इंटू बी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। यदि शून्याङ्कों का योग व गुणनफल दिया जाए तो द्विघात बहुपद किस रूप का होगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलते हैं आगे। हमारी कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमकाएँ हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहली सर्वसमका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगली जो हमारी सर्वसमका है ए माइनस बी बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमकाएँ हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। और अगला दिया है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। चलते हैं आगे। अगला हमारा चैप्टर है दो चर वालों रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ। तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। इसमें हमारा पहला दिया है कि दो चरों एक्स और वाई वाले समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप देख लीजिए इनका a1 इंटू एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। चलते हैं आगे एक मिनट। अगला दिया है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण से प्राप्त हल की प्रकृति। मतलब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 कब होगा? जब अद्वितीय वास्तविक हल होगा। जब अद्वितीय वास्तविक हल होगा तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपान b2 के। जो उसका आरेख होगा वो रेखाएं उनकी परिच्छेद करेंगी। मतलब जो कार्तीय तल में उनकी जो रेखाएं होंगी वो परिच्छेद करेंगी और रेखीय समीकरण युग्म संगत होगा। चलते हैं आगे एक मिनट। आगे हमारा दिया है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। जो इनका जो आरेख होगा वो संपातीय रेखाएं होंगी। मतलब जो कार्तीय तल में जो इनकी रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी और संगत होंगी, संपाती और संगत होंगी। और इनका जो हल होगा वो अनंत हल होगा, अनेक और अनंत हल होगा। चलते हैं आगे दिया है हमारा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसका कोई हल नहीं होगा। और जो रेखाएं हैं जो आलेख बनेगा कार्तीय तल में वो समांतर होगा। मतलब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तब ये वहाँ जो सूत्र लगेगा वहाँ a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 लगेगा। और इसका हल असंगत होगा। यहीं पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तब तक चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।